हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वेब। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एआई के बारे में बात करेंगे। आई नो एआई सुनते ही आपके दिमाग में रोबोट या उसकी जैसी ही मूवीज़ आई होंगी, लेकिन क्या मूवी में जो दिखाया एआई बस वही है? एक इंसान जैसा दिखने वाला रोबोट या एआई का मतलब कुछ और ही होता है? तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। हम इसकी डेफिनेशन से लेके इसके फेजेस, इसके टाइप्स सभी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स की भी हेल्प लेंगे ताकि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए कि एआई एक्चुअल में है क्या। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो नाउ लेट्स बिगिन। दोस्तों, एआई की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम सभी को पता है कि आर्टिफिशियल मीन्स ऐसी चीज़ें जो इंसान ने बनाई या फिर नेचुरल ना हो, और इंटेलिजेंस को हम हिंदी में बुद्धिमत्ता कहते हैं। सो सिंपलेस्ट बुकिश डेफिनेशन की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट डील्स विद मेकिंग मशीन्स, यूजुअली कंप्यूटर्स, डू द वर्क दैट रिक्वायर्स इंटेलिजेंस। आसान शब्दों में ह्यूमन इंटेलिजेंस या ह्यूमन बिहेवियर को सिमुलेट या मिमिक कर पाना ही एआई है। बट यहाँ पर एक कैच ये है कि हाउ डू वी डिसाइड कि कोई मशीन इंटेलिजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक कैलकुलेटर एक सेकेंड में बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकता है, तो क्या वो एक इंटेलिजेंट मशीन है? सो लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम ये समझें कि इंटेलिजेंस क्या है। यहाँ पर इंटेलिजेंस का मतलब पढ़ाई में तेज होना बिल्कुल नहीं है। यहाँ इंटेलिजेंस हमारे माइंड की कैपेबिलिटीज़ को शो करता है कि कैसे हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, कैसे हम अपने इन्वायरमेंट या सराउंडिंग को समझते हैं और उस पर रिएक्ट करते हैं और उससे होने वाले इम्पैक्ट को समझते हैं, कैसे हम गलत और सही में फ़र्क पता कर पाते हैं, और सिचुएशन के हिसाब से फिजिकली और मेंटली कैसे रिएक्ट करते हैं, और जैसे कि क्या हम उन कंसेप्ट्स को समझ पाते हैं जो कि फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, जैसे कि फ्रीडम, ह्यूमर, सार्केज्म, क्रिएटिविटी, मोटिवेशन एट्सेट्रा। सो इन सिंपलेस्ट टर्म, अपने और अपने आसपास के सराउंडिंग को समझ पाना और उस पर प्रॉपरली रिएक्ट कर पाना, इन्हीं सब चीज़ों से डिसाइड होता है कि एज अ ह्यूमन हम कितने इंटेलिजेंट हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ एआई हम मशीन्स को भी यही सारी कैपेबिलिटीज़ देने की बात करते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो आपने देखा होगा कि आजकल के फ़ोन्स के कैमरा अपने आप आपके फेस को देखकर आपकी एज इजीली गैस कर देते हैं, और आप जैसे ही फ़ोटो क्लिक करते हैं तो आपके फेस को ऑटोमेटिकली ब्यूटीफाई भी कर देते हैं। तो ये सब एआई की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। वो अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करता है आपके फेस को आइडेंटिफाई करने से लेकर उसको ब्यूटीफुल बनाने तक। सो किसी भी मशीन को अगर हम इंटेलिजेंस के मामले में ह्यूमन माइंड जैसी कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाएँ तो उस मशीन को हम इंटेलिजेंट कहेंगे। इसको अचीव करने के लिए आज के समय में हम मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन और रोबोटिक्स जैसी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि ये क्या है तो कुछ टाइम में मैं इनके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर हम बात करें एआई के क्लासिफिकेशन की तो इसको दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है। पहला है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज़ या कहें कि फेजेस ऑफ एआई। दूसरा है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटीज़ या सिंपली टाइप्स ऑफ एआई। टाइप्स ऑफ एआई के बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अभी हम फेजेस ऑफ एआई देखते हैं। सो देयर आर 3 स्टेजेस और फेजेस ऑफ एआई विच आर आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, इसको हम नैरो एआई या वीक एआई भी कहते हैं। सेकेंड इज़ आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, इसको हम डीप एआई या स्ट्रॉन्ग एआई भी कहते हैं। एंड थर्ड इज़ आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। वीक या नैरो एआई एआई का फर्स्ट फेज़ है जहाँ पर हम ऐसी मशीन्स को डेवलप करने की बात करते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टास्क में एक्सेल करती हैं। मीन्स ये मशीन किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में ह्यूमन इंटेलिजेंस को रेप्लिकेट करके काफ़ी अच्छे से उसका यूज़ करती हैं, बट ये बहुत ही नैरो या लिमिटेड रेंज में काम करती हैं। मीन्स ये मशीन इंटेलिजेंट तो हैं बट केवल उसी फील्ड में जिस फील्ड में काम करने के लिए इन्हें बनाया गया है। वो अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके किसी और काम को सीख नहीं सकती है, और इसीलिए इसको वीक एआई कहते हैं। एआई के जितने भी एग्जांपल हमारे पास आज मौजूद हैं वो सभी वीक एआई के अंडर आते हैं। फॉर एग्जांपल वॉइस असिस्टेंट्स, सेल्फ ड्राइविंग कार, एआई पावर्ड रोबोट्स, फेस डिटेक्शन, गूगल सर्च रिजल्ट, मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम एंड और भी बहुत सारे सब वीक एआई के अंडर आते हैं। ये मशीन्स कॉन्शियस नहीं होती। फॉर एग्जांपल वॉइस असिस्टेंट से आप एक ह्यूमन की तरह रिलेशनशिप एडवाइस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट वो आपके स्पेसिफिक क्वेरीज़ का जवाब काफ़ी अच्छे से दे सकता है। फॉर एग्जांपल आप उससे वेदर रिपोर्ट पूछ सकते हैं और वो बिल्कुल आपको बिना किसी प्रॉब्लम के सही जवाब दे देगा। अगर हम एआई के सेकंड फेज़ की बात करें तो यहाँ हम ऐसी मशीन्स की बात करते हैं जो कि अपनी कैपेबिलिटीज़ के मामले में डिट्टो ह्यूमंस को रेप्लिकेट कर पाए।
मीन्स ये मशीन इतनी कैपेबल होती है कि हम ह्यूमंस की तरह अपनी नॉलेज का इस्तेमाल डिफरेंट फील्ड्स में कर सकें और बिल्कुल ह्यूमंस की तरह सोचने और समझने की शक्ति रखे। ये मशीन किसी एक सिंगल टास्क में ही नहीं, ओवरऑल किसी भी फील्ड में ह्यूमन की बराबरी कर सकती हैं। अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीख सकती हैं, अपने इन्वायरमेंट को एक ह्यूमन की तरह समझ सकती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पोसेस करती हैं, इनोवेशन करने की कैपेबिलिटीज़ रखती हैं और इमेजिनेटिव और क्रिएटिव होती हैं जस्ट लाइक ह्यूमंस। बट जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि अभी तक हमारे पास जितने भी एआई के एग्जाम्पल मौजूद हैं वो सभी वीक एआई के अंडर आते हैं, इसलिए सैडली स्ट्रॉन्ग एआई का हमारे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है। बट इन फ्यूचर में भी हो। और अभी तक स्ट्रॉन्ग एआई को डेवलप ना कर पाने का एक रीज़न ये भी है कि अभी तक हम अपने माइंड को उतने अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। इस फील्ड में रिसर्चेस की जा रही हैं क्योंकि जितने अच्छे से हम अपने माइंड को समझेंगे उतनी ही आसानी होगी हमें किसी मशीन को जनरल इंटेलिजेंस देने में। नाउ द थर्ड फेज ऑफ एआई इज़ आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। आप में से बहुत से लोगों ने अब तक तो गैस कर ही लिया होगा कि यहाँ हम ऐसी मशीन्स के बारे में बात करेंगे जो कि अपनी कैपेबिलिटीज़ के मामले में हर फील्ड में ह्यूमन से भी कई गुना आगे हो, फिर चाहे वो साइंटिफिक कैलकुलेशंस हो, जनरल विजडम हो या फिर सोशल स्किल्स हो। ऐसी मशीन ह्यूमन इंटेलिजेंस और बिहेवियर को सिर्फ मिमिक ही नहीं करती बल्कि ये मशीन खुद सेल्फ अवेयर हो जाती हैं। ये मशीन्स खुद के इमोशंस, बिलीव्स, डिज़ायर्स को डेवलप करने लगती है। बट लाइक एजीआई, एएसआई का भी हमारे पास प्रेजेंट में कोई एग्जांपल मौजूद नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इंटेलिजेंस कोई एक सिंगल डायमेंशन नहीं है, सो स्मार्टर देन ह्यूमन इज जस्ट अ मीनिंगलेस कंसेप्ट। एंड सेकेंडली, बहुत से एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि किसी मशीन को इवन एजीआई कहने के लिए तक हमें इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना पड़ेगा। सो एएसआई के लेवल तक पहुंचने के लिए तो हमें कितना टाइम लगेगा, वी कांट प्रिडिक्ट। एंड सम एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि मशीन्स को इतना इंटेलिजेंट बना देना ह्यूमंस के लिए भी डेंजरस हो सकता है। नाउ बात करते हैं टाइप्स ऑफ एआई की। तो एआई को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एंड दैट इज रिएक्टिव मशीन्स, लिमिटेड मेमोरी मशीन्स, थ्योरी ऑफ माइंड एंड सेल्फ अवेयरनेस। रिएक्टिव मशीन्स ऐसी मशीन्स होती हैं जो कि किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए करंट सिचुएशन को एनालाइज करती है और एक डिसीजन लेती है। ये मशीन कोई मेमोरीज फॉर्म नहीं करती, यानी कि पास्ट में लिए गए डिसीजन का इस्तेमाल एज ए एक्सपीरियंस नहीं कर सकती हैं। रिएक्टिव मशीन्स में हम ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स की बात करते हैं जो कि वर्ल्ड को डायरेक्टली परसीव करते हैं और जो उन्हें लाइव दिखता है उस पर रिएक्ट करते हैं। एंड ऑल्सो इन मशीन्स की कैपेबिलिटीज़ केवल उस टास्क तक सीमित रहती हैं जिस टास्क के लिए वो डिज़ाइन की गई है। एंड सिंस ये एक्सपीरियंस फॉर्म नहीं करती हैं सो दे कांट इम्प्रूव विद प्रैक्टिस। हर बार सेम सिचुएशन पर इनका रिएक्शन भी सेम ही रहेगा। बहुत से एक्सपर्ट्स ये बिलीव करते हैं कि हमें एआई के इसी टाइप पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि इनकी कैपेबिलिटीज़ लिमिटेड हैं, सो दे कैन बी ट्रस्टवर्थी एंड मोर सेफ। एंड ऑल्सो ये कभी भी बोर, एक्साइटेड, सैड नहीं होंगे, विच इज़ गुड। फॉर एग्जाम्पल डीप ब्लू विच इज़ IBM से चेस प्लेइंग सुपर कंप्यूटर, जो कि एक ह्यूमन कंपटीटर के अगेंस्ट चेस खेलने के लिए प्रोग्राम किया गया था। ये चेस बोर्ड की करंट पोजीशन के हिसाब से ऐसे फ्यूचर मूव्स डिसाइड करता है जो कि उसकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर दे। एंड अनदर एग्जांपल इज गूगल्स अल्फागो, जो कि न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करता है गेम स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए एंड इट इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स दैन डीप ब्लू। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ एआई इज लिमिटेड मेमोरी मशीन। लिमिटेड मेमोरी मशीन ऐसी मशीन होती है जो कि इन्वायरमेंट से मिले डेटा को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपने पास रखती है ताकि उसकी हेल्प से वो डिसीजन ले पाए। बट जो डेटा वो गैदर करती है उसे एज अ एक्सपीरियंस अपने डेटाबेस में ऐड नहीं कर सकती है, इसीलिए इसको लिमिटेड मेमोरी कहा जाता है। ये मशीन जिस इन्वायरमेंट में काम करती है उस इन्वायरमेंट को कंटिन्यूसली मॉनिटर करती है एंड उसमें हुए चेंजेस को डिटेक्ट करती है ताकि उन चेंजेस के हिसाब से अपने आप में नेसेसरी एडजस्टमेंट परफॉर्म कर पाए। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ ड्राइविंग कार, जो कि अपने सेंसर्स की हेल्प से इन्वायरमेंट से डेटा गैदर करती है और उसमें होने वाले चेंजेस को डिटेक्ट करती है, जैसे कि आसपास के चलने वाली गाड़ियों की स्पीड को मॉनिटर करना, उनके डिस्टेंस को मॉनिटर करना, लेन मार्कर्स को डिटेक्ट करना, ट्रैफिक सिग्नल्स में किसी चेंजेस को मॉनिटर करना एंड उसके हिसाब से अपने आप में नेसेसरी एडजस्टमेंट करना। आज के समय में लगभग सारे ही एआई के एग्जाम्पल जो हमारे पास मौजूद हैं वो लिमिटेड मेमोरी मशीन के अंदर आते हैं, जैसे कि चैटबॉट्स, वॉइस असिस्टेंट्स एटसेट्रा। इस टाइप की मशीन्स में हम मशीन को ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग डेटा देकर ट्रेन करते हैं एंड उस डेटा को ये अपनी मेमोरी में एज अ रेफरेंस मॉडल स्टोर कर लेती हैं ताकि फ्यूचर में उस मॉडल का इस्तेमाल टेस्टिंग डेटा पर कर सके। इसी सेम प्रिंसिपल पर इमेज रिकॉग्नाइजिंग एआई काम करती है, जहाँ पर हम एआई को लेबल्ड डेटा सेट देकर ट्रेन करते हैं एंड उसके हिसाब से वो अपने मेमोरी में एक ट्रेंड मॉडल प्रिपेयर कर लेती है
जिसका इस्तेमाल वो फर्दर टेस्टिंग के लिए दी गई इमेजेस को रिकॉग्नाइज करने में करती है। एंड वन मोर थिंग, ऐसी मशीन में एक बार इंस्ट्रक्शन फीड कर दिए जाएँ तो वो अपने बिहेवियर को खुद से चेंज नहीं कर सकती है। मीन्स दे कांट चेंज देयर बिहेवियर विद टाइम एंड एक्सपीरियंस। आई नो आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मैंने किसी भी एग्जाम्पल में सोफिया को मेंशन नहीं करा है। तो उसका रीज़न ये है कि सोफिया को कुछ लोग रिएक्टिव मशीन्स में कंसीडर करते हैं एंड कुछ लोग लिमिटेड मेमोरी मशीन में। तो सोफिया का केस थोड़ा डिस्प्यूटेड सा है, इसलिए मैंने उसको मेंशन नहीं करा। लेकिन आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ एआई इज़ थ्योरी ऑफ माइंड। थ्योरी ऑफ माइंड के नाम से ही गैस कर सकते हैं कि ये मशीन्स पहले मेंशन की गई दोनों मशीन से काफ़ी ज़्यादा एडवांस है एंड प्रेजेंट में तो हमारे पास इस टाइप की कोई भी मशीन मौजूद नहीं है। ये ऐसी मशीन्स होने वाली हैं जो कि ह्यूमन इमोशंस को समझ पाए, ये समझ सके कि हर इंडिविजुअल की सोच, उनके इमोशंस, उनके बिलीव्स अलग अलग होते हैं जो कि इनके बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। मीन्स ये समझ सके कि ह्यूमन नेचर स्टेबल नहीं होता एंड मे चेंज एनी टाइम, सो वो उसके हिसाब से एक्शन लेने या रिस्पॉन्स जनरेट करने के कैपेबल हो। सिंस किसी मशीन की इंटेलिजेंस को ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक करने की कैपेबिलिटी से भी डिफाइन करते हैं, सो अगर इस टाइप की मशीन डिफरेंट टाइप्स के ह्यूमंस के साथ बिल्कुल अनदर ह्यूमन की तरह प्रॉपरली इंटरेक्ट कर पाए तो हम उस मशीन को काफ़ी इंटेलिजेंट मानेंगे। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ एआई इज सेल्फ अवेयरनेस। ये जस्ट थ्योरी ऑफ माइंड का ही एक एक्सटेंशन है। यहाँ पर मशीन्स बिल्कुल ह्यूमन लेवल कॉन्शियसनेस पोजेस करती हैं एंड वर्ल्ड में अपनी एग्जिस्टेंस को समझती हैं। ये सिर्फ अपनी इंटरनल स्टेट को ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों की फीलिंग्स को भी समझ सकती हैं। वो सिर्फ ये नहीं समझती है कि उसको क्या चीज़ चाहिए, वो ये समझती है कि उसको वो चीज़ क्यों चाहिए, जस्ट लाइक ह्यूमंस। मीन्स ये एआई अपने गोल्स को बिना किसी एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प से डिसाइड कर सकता है एंड उस पर एक्शन भी ले सकता है। ही इज सेल्फ अवेयर अबाउट हिमसेल्फ। आई नो कि आप में से बहुत से लोगों को इसमें और थ्योरी ऑफ माइंड में कन्फ्यूजन हो रहा होगा, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि पहले तो ये थ्योरी ऑफ माइंड का ही एक्सटेंशन है। सो जो प्रॉपर्टीज़ उसमें हैं वो इसमें भी होंगी ही। एंड सेकेंडली अभी हम इस लेवल के एआई तक पहुँचे नहीं हैं, सो प्रैक्टिकली बिल्कुल क्लियर डिफरेंस निकालना इज़ लिटिल टफ। बट फिर भी आप ये समझ सकते हैं कि थ्योरी ऑफ माइंड में जो एआई है वो सिर्फ ये समझता है कि डिफरेंट ह्यूमंस के थॉट्स, बिलीव्स, इमोशन डिफरेंट हो सकते हैं, जबकि सेल्फ अवेयर एआई डिफरेंट पर्सन के इमोशन को प्रिडिक्ट करता है। मीन्स कोई कैसा फील कर रहा है वो समझ सकता है। फॉर एग्जाम्पल्स जैसे कि हम ह्यूमंस नॉर्मली आगे खड़ी गाड़ी पर बेमतलब में बार बार हॉर्न नहीं बजाते हैं क्योंकि हमें पता है कि उस पर्सन को गुस्सा आ जाएगा। बिकॉज कोई हमारे साथ ऐसा करता है तो हमें भी गुस्सा आ जाता है। सो अगर मशीन्स के पास भी ऐसी कैपेबिलिटीज़ हैं तो उसको हम सेल्फ अवेयर एआई कहते हैं। तो दोस्तों यही था एआई का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। होप करता हूँ आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि एआई क्या है। अगर वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं जल्दी आऊँगा एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।